हम राजस्थान से हैं। और हम्म। शादी जब हुई थी तो मेरी उम्र 8-9 साल की थी। तो उन्होंने उस बच्ची को वहीं रोक लिया और उसे भगा दिया वहां से, या पुलिस में दे दिया, जो भी किया उसको तो भगा दिया। ठीक। फिर उन्होंने उसको रख लिया। उसका हम्म। पता नहीं लगा कि वो कहाँ से है, क्या है। हम्म। और उसको शायद कुछ ही याद या था, या तो अपना नाम याद था या अपने पिता का नाम था। तो लेकिन मुझे ये बात बचपन से कचोटती है कि कहीं तो करीम बीबी के परिवार के लोग होंगे, उसको याद भी करते होंगे, कभी सोचा भी होगा। इन्होंने पता भी लगाया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब करीम बीबी बम्बई में रहती है, उसका भरा पूरा परिवार है। और ठाकुर साहब के जो भी गम के या अच्छे या बुरे मौके होते हैं उस पे वो आती थी। करीम बीबी कौन थी, ये बात तो अनुराधा जी अच्छे से जानती हैं, लेकिन करीम बीबी अब कहाँ है, ये बात भी वो जानती हैं। लेकिन करीम बीबी से वो मिलना चाहती हैं, करीम बीबी के हालचाल जानना चाहती हैं, करीम बीबी को देखना चाहती हैं कि कैसी थी जैसी मुझे बताई गई। वास्तव में किस्सा फिर से वही 47 का, और 47 की भाग दौड़ में 8 साल की बच्ची, नाम वो नहीं जो अभी कहा जा रहा है। न जाने किसने रखा था उसका नाम करीम बीबी, और उसे राजपूत परिवार ने संभाला था। बीकानेर की एक स्टोरी और बीकानेर की उन कहानियों में करीम बीबी का ज़िक्र जब होता है तो अनुराधा जी की आंखें नम हो जाती हैं। या उनकी तस्वीर नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी शक्ल दिखाई जाए, उनका चेहरा दिखाया जाए, लेकिन वो ये ज़रूर चाहती हैं कि उनकी आवाज़ को सुना के कम से कम करीम बीबी को ढूंढ लिया जाए। करीम बीबी के साथ भी वही हुआ जो 47 में उन बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ जिनका आज धर्म बदला जा चुका है। लेकिन यहाँ खुशकिस्मती उस करीम बीबी की जिसका धर्म नहीं बदला गया, और उसे एक हिंदू राजपूत परिवार ने पाला पोसा, बड़ा किया, शादी की, और आज वो मुंबई में है। किस्सा कुछ यूं सुनाती हैं अनुराधा जी। जी नमस्कार। ये है कि देखो, अब मेरी कहानी ऐसी है कि मेरा तो कोई उससे वास्ता नहीं है। जी। क्यों, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन मैं उन लोगों के बहुत करीब रही हूँ जिनके जी। साथ ये वाकया घटा है। जी। तो ये आजादी का ही था, वो जब भी वो पार्टीशन हुआ था उस समय का था। मेरे एक भाई है, उनकी शादी हुई थी। ठीक है। और हम राजस्थान से हैं। और शादी जब हुई थी तो मेरी उम्र 8-9 साल की थी। ठीक है। तो मेरी जो भाभी आई थी, वो उनके जागीर में ये वाकया हुआ था। ये कौन से सन की बात कर उनका रहे हैं? राजस्थान में एक अच्छा ठिकाना है। तो जी। वहां क्या हुआ कि जब वो पार्टीशन चल रहा था, तो उस समय एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि जो कर्मचारी होते हैं घर में, महिला कर्मचारी थी, वो हम्म। किसी काम से बाहर गई। हम्म। तो काम से बाहर गई तो पता चला कि भाई ये जो राजस्थान में एक जाति होती है रबारी, जो गाय, ये अपने बकरियां और ऊंट ऊंट पालते हैं। ठीक है। तो हुआ ये था कि भाभी के जो रावला कहते हैं हमारे वहां जागीर में, जो मकान होता है हम्म। ठाकुरों का, उसको। हम्म। तो रावला में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे, तो वो बड़ा अच्छा। परेशान कर रही थी। तो ठीक है। मेरी भाभी की दादी ने कहा कि इन्हें कहीं तू रबारियों के उस घर में छोड़ के आ जा, ताकि ये ठीक इसको है। कुत्ते भी नहीं मारेंगे और हाँ। ये बच्चे भी नहीं मरेंगे। यहाँ जी। बहुत उत्पात मचाते हैं। तो जी। वो जब बोरी में लेके उनको छोड़ने गई, तो हम्म। उसने देखा कि वहां एक आदमी को घेर के कोई लोग बैठे हैं। हम्म। तो अच्छा। उन्होंने देखा कि उस आदमी के साथ एक बच्ची है, छोटी सी। अच्छा। वो हम्म। शायद 7-8 साल की होगी, मतलब बिल्कुल कम समझती थी। और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ठीक है। कौन सी भाषा है। और जो आदमी था वो उठा ही गिरा लग रहा था अच्छा। कि भाई ये कोई उठा के लाया, ये बच्ची इसकी नहीं है। ठीक है। तो वो वापस आ गई। और उसको देखते ही उन लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं अपन, कि इसको रावले में लेके चलते हैं, अच्छा। ठाकुरों के यहाँ। वो जी। क्या करेंगे, वो जो भी फैसला करेंगे अपन वो करेंगे, लेकिन ये बच्ची इसकी नहीं है, ये कहीं से ठीक है। भगा के लाया। और हुआ ये था कि रात हो गई तो वो आदमी उस गांव में ठहर गया। हम्म। सुबह उसने सोचा कब निकल जाएंगे जल्दी से। हम्म। हम्म। तो लोगों की नजर पड़ गई और उन्होंने रात को तो रोक लिया। लेकिन सुबह ठीक है। जब पता चला कि ये लड़की तो मुस्लिम है अच्छा। और ये आदमी तो कोई दूसरा है,
तो ठीक उन्होंने है। उसको रावले में लाए। वहां हाँ लाए तो वो लड़की और भी घबरा गई। क्यों? हाँ कि पहले जिस माहौल से उसको उठा के लाया था वो ऐसा ही दंगाई माहौल था। हाँ जी। तो वहां आया, उसको विश्वास में लिया गया। तो मेरे भाभी के जो पिता थे वे हम्म, बहुत ही समझदार और बड़े सजिंदा व्यक्ति और बहुत ही काम में मतलब सफल और समझदार जी व्यक्ति थे और बहुत जी पढ़े लिखे थे। जी तो उन्होंने उसको विश्वास में लिया कि भाई तुम डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, और पूछताछ करनी चाहिए तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई। जी। आखिर में ये तय हो गया कि ये इसको भगा के लाया। अच्छा। तो उन्होंने उस बच्ची को वहीं रोक लिया और उसे भगा दिया वहां से, या पुलिस में दे दिया, जो भी किया उसको तो भगा दिया, ठीक है ठीक लेकिन है। उस बच्ची को छुड़ा लिया। उसके बाद में ये आई कि भाई अगर ये इसको नाम पता कुछ याद होगा तो अपन उसको उसकी जगह पहुंचा देंगे। जी। लेकिन वो इतनी छोटी थी कि उसको कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ ठीक है। ये याद था कि वो मुस्लिम है और बहुत घबराई हुई थी। हम्म, मुस्लिम का तो उन्होंने वैसे ही देख लिया कि भाई ये मुस्लिम हम्म बच्ची है। फिर हम्म। उन्होंने बहुत कोशिश की। तो 15 दिन तो उसकी ऐसी हालत रही कि वो सिर्फ मेरे भाभी के पिता के चिपक के ही रहती थी। उसे अच्छा। ये लगता था अन्य लोग पता नहीं मेरा क्या करेंगे। हम्म। और धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करके, भाभी की जो माँ थी हम्म उन्होंने उसे विश्वास में लिया कि भाई हम लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, हम्म तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। हम्म फिर उन्होंने उसको रख लिया। उसका हम्म पता नहीं लगा कि वो कहाँ से है, क्या है। हम्म और उसको शायद कुछ ही याद था, या तो अपना नाम याद था या अपने पिता का नाम था। ये हम्म। उसको याद था कि वो बहुत अच्छे घर की है। ठीक है। रहन सहन से भी लग रहा था कि ये हम्म। किसी अच्छी परिवार की है। तो फिर उसका या तो पिता के नाम पे नाम रखा, या उसका नाम था करीम बीबी। करीम बीबी, अच्छा। हाँ। अब उन्होंने उसको करीम बीबी कह के ही पुकारना शुरू किया, बड़ा किया। हम्म धीरे हम्म धीरे ये हो गया कि जागीरें चली गई, सारा कुछ हो गया। हम्म। और इधर वाले भी थोड़े डिस्टर्ब हुए थे। तो आजाद हिंदुस्तान के बाद जागीरें बाद में कि उन्होंने भी अपना स्थान बदल लिया, वे भी ठीक है। वहां से आ गए। और वो हम्म। जगह नागौर के पास पड़ती थी। ठीक है। राजस्थान में नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है जी जी। वहां। तो नागौर का रास्ता, मेरा ये अंदाज है कि ये गंगानगर, बीकानेर या पंजाब इधर से किधर से आई थी। ठीक है। और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहां से आसानी जी से। और जी उन जी जी। इलाकों में राजस्थान के लोग मजदूरी करने जाते थे। हम्म। तो वो कोई ऐसा ही आदमी था, उसने उठा के लिया है वो, उसको बड़ा किया, बड़ी हो हम्म। गई वो। उसके बाद में उनके भी बच्चे हो गए, 4 बच्चे हुए। सभी अच्छा परिवार था, करीम सब बीबी कुछ के। था। नहीं, करीम बीबी के नहीं हुए। करीम बीबी को ठाकुर साहब ने अपनी संतान की तरह रखा। ठीक है। नहीं रखा ऐसे कि भाई कुछ और उसके साथ किया होगा। हाँ हाँ। अपने बच्चों के साथ ही उसको बड़ा किया। ठीक है, तो ये लेकिन चार उस बच्चे जिसके थे वो वक्त कौन थे? जी, आपने कहा ना कि वो चार बच्चे हो गए, वो कौन थे? चार चार बच्चे किसके मुझे थे? ठाकुर साहब के हो गए। अच्छा। करीम बीबी को तो उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला। ठीक है। जब वो बड़ी हुई, क्यों वो तो छोटी ही थी, 8-9 साल हाँ की। और हाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा पार्टीशन में होता आया है। हाँ उन्होंने हाँ। उसे अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। और जी। उसी के धर्म के अनुसार उसको इसको कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। हम्म। जैसी थी वैसे ही बड़ा किया। ठीक है। और बाद में जब वो शादी लायक हुई हम्म तो उन्होंने कुछ मुस्लिमों को बुलाया, अच्छा। जहां वो रहते थे ना, वहां हम्म के। और कहा भाई इसके लिए आप लड़का ढूंढो। तो हम्म। करीम बीबी थोड़ा तैश में आ गई। और अच्छा। वो मुस्लिमों ने जैसे रिश्ते सजेस्ट किए थे ना, कि हाँ। भाई यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, तो उन्होंने उसने एक बड़ी बात कही। अच्छा। कहा मैं जैसे तैसे इसे शादी नहीं करूंगी, अच्छा। मैं तो उस खानदान से हूँ। मतलब उसने ये महसूस कराया कि मैं हर ऐरे गैरे से शादी नहीं कर सकती। मतलब मैं किसी मेरे बड़े लिए कुछ, खानदान से हूँ। हाँ। तो फिर अच्छा। उसके अनुसार उन्होंने उसका रिश्ता ढूंढा मुस्लिमों ने, हाँ। और उसकी शादी करवा दी। अच्छा, तो और पता चला वो किस खानदान से थी? क्योंकि मुसलमानों में ऐसा भी। तो कुछ नहीं चला, लेकिन जो नॉर्मल रिश्ते उसके सामने जो पेश किए गए ना, अच्छा अच्छा। उनसे उसने रिजेक्ट कर दिया। अरे वाह। कहा ऐसे काम मैं पढ़ नहीं लिख कर। गई थी। पढ़ लिख गई होगी। भाई वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई थी, या उसे वो याद था अपना घर, अपनी हाँ। तहजीब, या जी जी अपना जी। कुछ ऐसा याद था कि जिससे वो आम लोगों के साथ मिक्स नहीं होती थी। नहीं होती थी, जी जी जी। तो फिर उसने उनकी शादी कर दी। करीम बीबी हम्म अपने परिवार में बड़ी सुखी थी। हम्म और
आजीवन उसका ताल्लुकात रहा, लेकिन ये कभी पता नहीं चल सका कि वो कहाँ की थी, क्या था क्या नहीं था। और इन ठाकुर साहब से उसका रिश्ता उनकी मौत तक रहा। करीम बीबी नहीं। बकायदा जैसे लड़कियां पीर में आती है वैसे हाँ। आती थी। ये अच्छा। उसका सारा कुछ जैसे अपने बच्चों का करते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे ही उन्होंने उसको प्यार दिया। और ये हमारे परिवार में अक्सर बात होती थी कि तो लोग कहते थे कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या किया है, इन्होंने तो करीम बीबी का भी इतना रखा, तो बेटी के लिए अगर कुछ करे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन मुझे ये बात बचपन से कचोटती है कि कहीं तो करीम बीबी के परिवार के लोग होंगे, उसको याद भी करते होंगे, कभी सोचा भी होगा, इन्होंने पता भी लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब करीम बीबी बम्बई में रहती है, उसका भरा पूरा परिवार है। और ठाकुर साहब के जो भी गम के या अच्छे या बुरे मौके होते हैं उस पे वो आती थी। मैं हालांकि कभी करीम बीबी से नहीं मिल सकी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कब उसके माता पिता तो नहीं होंगे अब, लेकिन उसके परिवार में अगर कोई होगा और कहीं सुनेगा तो उसको शायद ये तसल्ली रहेगी कि भाई कोई एक हमारा परिवार का था और वो वही है और सुखी है। आज की डेट में करीम बीबी कहाँ है? आज की डेट में करीम बीबी बम्बई में है। अच्छा। करीम बीबी बम्बई में है, मुझे उसका एड्रेस तो नहीं मालूम है, हाँ। लेकिन वो बड़े सुखी है। उसके बच्चे हैं, उसका भरी भरा पूरा परिवार है हम्म। और सुखी है। अब ये तो मैं भी पता नहीं लगा सकती करीम बीबी क्यों है, कि न तो वो ठाकुर साहब रहे, न उनकी हाँ। पत्नी रही। हम्म। और करीम बीबी की कहीं कोई पहचान हो जाए या उसके घर वाले ये सुन ले कि भाई हम्म। हमारी थी और वो सुखी है, या इन ठाकुर साहब से भी मेरा बड़ा स्नेह का ताल्लुक रहा, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके और इनकी पत्नी के लिए एक अच्छे काम के लिए मेरी ये श्रद्धांजलि है, या करीम बीबी के परिवार के लिए शुभकामनाएं। जी जी जी। अब अगर आपको ठीक लगे तो बता देना, नहीं नहीं, तो मैं कोई ज़रूर हर्ज नहीं। बताऊंगा, क्योंकि अनुराधा जी, करीम बीबी जैसी पता नहीं कितनी सारी और करीम बीबी थी उस दौर में ना, इधर से उधर और उधर से इधर आई, और जिनको जी दूसरी कम्युनिटीज़ ने, दूसरी ज़ात के लोगों ने रखा और बड़े प्यार से उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, उनकी शादियां की। तो जो ये करीम बीबी की कहानी है, ऐसी बड़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन आप जिस तरह से भावुक होकर उनकी कहानी बता रही हैं, वास्तव में। कि मैंने ये कई साल तक कहानी, और फिर थोड़ा सा पता नहीं मेरा कुछ लगाव था या क्या था, मैं अक्सर जब भाभी के परिवार के लोगों से मिलती थी। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो मैंने उन लोगों से भी इस कहानी की तस्दीक की, जो अच्छा। भाभी के घर में नौकर चाकर थे ना, उनसे भी मैंने अक्सर इसका विवरण पूछा है कि भाई हम्म। करीम बीबी क्या थी, करीम बीबी को कौन लाया, करीम बीबी के कैसे हुआ। सिर्फ मैंने एक ही पक्ष नहीं सुना है, जी जी जी। मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको, एक तरह से सोच ले मेरी खुद ही सोच थी, यही जी समझ जी। ले। अब तो उस समय तो उत्सुकता बस मैं सारा कुछ पूछती रहती थी। हम्म। तो जो औरत उसको लेके आई थी और जिसने बताया था कि आज एक लड़की के साथ ये हुआ है, तो हम्म। उसी से मैंने ये 10 बार कहानी सुनी है। उसको मैंने अच्छा। बहुत अच्छी तरह से पूछा है। मैंने कहा कि ये कैसे हुआ था, ये मुझे बताओ। तो वो भी मेरे साथ बड़ा स्नेह रखती थी, तो वो सारी हम्म। कहानी सुनाती थी। अपनी भाभी से तो मैंने सुना ही था, लेकिन मेरी भाभी बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, लेकिन उनसे ज्यादा हम खोजबाज नहीं करते थे। मुझे ये लगता था कि सबसे पूछना चाहिए ताकि अच्छी सी कहानी सामने आए, ये बिल्कुल मेरा एक आपकी बात, सवाल। बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी बात ठीक है। आपने करीम बीबी को नहीं देखा ना? जी मैंने नहीं देखा, क्योंकि अच्छा। वो मेरे उस जमाने में ज्यादा हम लोगों के समधियों के घर आना जाना होता नहीं है, हमारी जो हाँ कम्युनिटी है उसमें हाँ। होता नहीं है। तो लेकिन और करीम ये दीदी की तो शादी हो चुकी थी मेरी भाभी की हो शादी से चुकी पहले, है। और ठाकुर साहब की सबसे बड़ी संतान मेरी भाभी थे। अच्छा। उसके छोटे 3 लड़के थे, वो भी अपनी अपनी जगह सभी सफल है, संपन्न है। लेकिन वो लोग दरअसल बड़े भले लोग हैं, तो उनको इस हम्म। चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
बिल्कुल अब जब मैंने बिल्कुल। आपका ये देखा ना चैनल, या हाँ जब जी। आपकी कहानियां सुनी, उसी दिन से मुझे करीम बीबी याद आने लगी। मैंने कहा ये करीम बीबी थी तो थी इस त्रासदी हाँ, की शिकार। आप उनसे पूछें, आपने उनसे पूछा होगा कि करीम बीबी दिखने में कैसी थी, लंबी चौड़ी खूबसूरत दुबली पतली कैसी थी वो? नहीं, मेरे भाभी के परिवार में ही मेरी एक मौसी की लड़की भी ब्याही हुई है। तो मैंने अभी अच्छा। कुछ दिनों पहले उसको भी पूछा था। मैंने हम्म। कहा करीम बीबी, मुझे थोड़ा बी हमीदन या करीम बीबी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा। तो मैंने कहा, नहीं, उसका नाम करीम बीबी था। और करीम बीबी बड़ी रौफदार, अच्छी, सुघड़ महिला थी। और हम्म। ये मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा करीम बीबी, वो उसने देखा है उसको। तो अच्छा। मैंने उससे पूछा कि भाई तू, तो मैंने कहा देख करीम बीबी तो आती थी ना? तो क्या, हाँ हाँ बिल्कुल आती थी। और वो अच्छा। मुस्कुराई थोड़ा, हंस के बोली कि अरे वो तो अपने पूरे खानदान के साथ आती थी, एक बार तो दो वाह। तीन गाड़ियां भर के आई थी। अरे मतलब वो वाह। अपने परिवार को भी ये दिखाती थी कि देखो मैं हाँ जा रही हूँ वहां, मेरी अच्छी तरबियत हुई। पता नहीं उसका जो स्नेह था वो हाँ मैं नहीं हाँ कह हाँ। सकती उसमें क्या था, लेकिन अच्छा ताल्लुकात रहा हूं। लेकिन ये जो बात है, अच्छी हाँ, बात। बहुत भाई अच्छी बात है। बुरे दिनों में भी तो अच्छा हुआ था ना, अच्छे लोग थे बिल्कुल। उस दौर में भी। ठाकुर साहब तो जैसे लोग बहुत थे। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत अब अच्छी घटना है। और इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हुई हैं, और आप वाली तो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हम इसे ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो भी। और आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बता दी है कि वो बम्बई में हैं इस टाइम। जी बम्बई में, और मैंने अपनी भाभी से एक बार पूछा था मैंने, तो वो क्या मुस्कुरा के बोले कि हमारे राजस्थान में बाईसा कहने का रिवाज है, ननंद को बाईसा हाँ कहते हाँ हैं। हाँ। है, हम्म। बाईसा, करीम बीबी बहुत सुखी है। आपको पता अच्छा। है करीम बीबी का नेपियन सी रोड पे मकान था? अब मुझे नहीं पता, ये अच्छा, बहुत पुरानी बात है। ये तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा एरिया है, ये बहुत पॉश हाँ, एरिया है तो जहाँ आप उन्होंने बता मुझे रही ये हैं। बात कहा था, हालांकि मैं बम्बई नहीं गई हूँ कभी। और हम्म। आपको पता है बचपन में अगर कोई आदमी बात सुनता है ना, तो वो उसे हम्म। बहुत अच्छी तरह महसूस करता है और उसे याद भी रह जाता है रहने सारी वाले के लिए। ज़िंदगी याद रहता है। हाँ, तो मैंने इसको क्या है, अपने ही दर्द की तरह करीम बीबी के दर्द को महसूस किया है और उनकी अच्छाई को भी महसूस किया है। इसलिए मेरे बिल्कुल मन में आ बिल्कुल गई बिल्कुल। कि आपको सुना दूं, शायद कहीं कोई मिल जाए, या ये नहीं, कहानी आपने बहुत सुन के अच्छा किया। कहीं आपने बहुत आप अच्छा करीम किया बीबी के कि परिवार वाला कोई सुनेगा तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, मुझे नहीं पता है। और हाँ इस इतना ही उद्देश्य है कि उनकी अच्छाई और उस हाँ हाँ। करीम बीबी के भाग्य इतना लोगों वाकई। तक पहुंचे। और आप ये भी मत करना, मेरा वीडियो डालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यही है कि मैंने किसी से ये कहानी सुनी, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो मन हाँ का जी। पता नहीं, एक भारी हिस्सा था वो खत्म हो गया। मैं चाहती थी हाँ कहीं हाँ। कुछ ऐसा हो कि उनकी अच्छाई और उसकी तकदीर, बिगड़ी हुई तकदीर परमात्मा कैसे संवारता है, वो भी बिल्कुल एक था मेरे दिल में। और ये भी है कि कहीं कोई अपनों की तलाश कर रहा होगा तो शायद उन्हें ये तसल्ली मिलेगी कि बिल्कुल। जो भी हमारा बिछड़ा था वो सही जगह। और जो भी है, मुझे ये कहना था बस ये। इस सारी कहानी को सुनकर हमें पपलो की याद आती है, हमें राजू की याद आती है, और हमें अभी ताज़ा तरीन जो हमने अमृतसर की एक कहानी की थी जिसमें दो बच्चे सिख से मुसलमान हो गए थे, उन कहानियों की याद आती है। जिन कहानियों को हमने सुन लिया उनका तो हम ज़िक्र करते हैं, लेकिन जिन कहानियों को कोई कहने और बताने वाला भी नहीं है उनका क्या? वो कहानियाँ क्यों दर्ज नहीं हो पाई कागज़ों में, ज़बानों में, लफ्ज़ों में, या कहीं क्यों दर्ज नहीं हो पाई, क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पाई? आज भी ना जाने कितनी कहानियाँ ऐसी हैं जो अपने बयानों को तरस रही हैं। बयां को तरसती कहानियाँ, ये कहना है डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब का। उनकी वो किताब जिसमें बड़ी सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिन कहानियों को अभी तक किसी ने सुना नहीं, किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ने ज़हमत ही नहीं उठाई। तो लेकिन अनुराधा जी जैसे कुछ लोग हैं जो अपने अंदर कुछ चीज़ें दबाए हुए हैं, और जब वो हमारी कुछ कहानियों को सुनते हैं तो जो दबाई हुई चीज़ें हैं वो छलांगे मारती हैं।
वो तड़पने लगती हैं, वो सिसकने लगती हैं, वो सरगोशियाँ करने लगती हैं कि हमें कोई सुने, हमें कोई सुने और हमें ढूंढे। तो करीम बीबी जहाँ भी हैं, मुंबई में रहती हैं वो, और नो डाउट वो अपने अच्छे खासे संपन्न परिवार के साथ खुशी से रहती होंगी। वो जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन हो सके तो एक बार उनका परिवार अगर जब भी इस वीडियो को कहीं देखे, हमारी बातों को सुने, तो सिर्फ वहाँ आकर यही लिख जाए कि करीम बीबी खुश हैं। हमें बड़ी खुशी होगी। शुक्रिया।